Hello friends, I hope you all are doing well and in this video we are going to discuss about गिब्स फेज रूल। देखो वैसे गिब्स फेज रूल सिंपल है, सब मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होता है, बट एक्चुअल में गिब्स फेज रूल का मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमको वहां से मिलता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में। सो वेलकम टू सार्थक मैकेनिकल क्लासेस, माय नेम इज सार्थक कौशिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गिब्स फेज रूल की अगर हम बात करें तो गिब्स फेज रूल की सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो गिब्स फेज रूल की स्टेटमेंट है दैट इज F प्लस P इज इक्वल्स टू C प्लस 2। तो ये है हमारा गिब्स फेज रूल। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कई बार जो SSC जेई एग्जाम वगैरह है, ठीक है, स्टेट जेई लेवल के एग्जाम्स वगैरह है, वहाँ पे डायरेक्ट यही स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, ठीक है, कि गिब्स फेज रूल की स्टेटमेंट क्या है। तो ये है गिब्स फेज रूल। अब देखते हैं यहाँ पे ईच यहाँ पे सिंबल का क्या मीनिंग है। देखो C यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे हमारे सिस्टम में, ठीक है, वो C। P क्या है यहाँ पे, P है नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं वो कितने फेज में होंगे, वो P हो गया। और F क्या है यहाँ पे, F है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इस F को ही एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं गिब्स फेज रूल से। तो क्वेश्चन ये अगर ये है गिब्स फेज रूल को हम यूज क्यों करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो टर्म है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमको देखने को मिलती है। जैसे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको थ्योरी ऑफ मशीन में भी देखने को मिलेगा, मटेरियल साइंस में भी देखने को मिलेगा, रोबोटिक्स में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम थर्मोडायनामिक्स में भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स तो जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। देखो जो बेसिक मीनिंग है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। और यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में क्या डेफिनेशन होगी इसकी वो देखते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की। दैट इज इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट properties, intensive properties required to fix the state of a system, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हमको रिक्वायरमेंट है, वही है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है, जो मास से इंडिपेंडेंट है उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक। सो ये हम गिब्स फेज रूल की हेल्प से हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो होगी बात इसकी, अब समझते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल में इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, क्या हमको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर मैं एक प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ये कोई भी मैं एक प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो सपोज इधर प्रेशर है, ठीक, और ये एक सपोज इधर अगर वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम का अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डोम आता है, वेपर डोम, ये कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है, इस टाइप से कर्व आएगा। और आप जानते हो अच्छे से ये इधर लिक्विड का वाला रीजन है, ठीक है, ये इधर वेपर वाला रीजन है, और ये है लिक्विड प्लस वेपर वाला रीजन, इसको हम वेपर डोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर डोम, ठीक है। ये है सैचुरेशन वाला रीजन, जहाँ पे ये सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा हमारा, ठीक है, जो भी सब्सटेंस होगा, ठीक। अब अगर मैं सब्सटेंस लेता हूँ अपना दैट इज H2O, अगर मैं H2O सब्सटेंस लेता हूँ, ठीक है, तो यही हमारे सिस्टम में मैं बोल रहा हूँ एक ही सब्सटेंस है H2O, ठीक। अब देखो अगर मैं हीटिंग करनी स्टार्ट करता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, सपोज हम हीटिंग करनी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं हीट करना स्टार्ट करता हूँ, हीट करूँगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये अभी तक लिक्विड रीजन में है, और ये इस लाइन को टच करेगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंड दिस लाइन इज सैचुरेटेड वेपर लाइन,
ठीक है। तो जब तक ये इस लाइन को टच करेगा तब तक ये क्या रहेगा, पूरा लिक्विड रहेगा। अब जैसे ही ये इस डोम के अंदर आएगा तो इस डोम के अंदर देखो लिक्विड प्लस वेपर वाला रीजन है, तो जैसे ही ये डोम के अंदर आएगा तो ये लिक्विड से धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा लिक्विड वाला पार्ट कम होगा और वेपर वाला पार्ट ज्यादा होगा, और जैसे ही इस लाइन पे पहुंचेगा दोबारा तो ये सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, और इसके बाद अगर हम फर्दर इसको हम हीट करते हैं तो ये सुपर हीटेड वेपर हमको मिलेगा। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम इस वाले रीजन में रहेंगे तो हमारे पास ये जो H2O है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज में रहेगा, सिंगल फेज में, लिक्विड वाले फेज में। अगर हम यहां पे रहते हैं बीच में सैचुरेशन वाले स्टेट में रहते हैं तो यहां पे दो फेज में मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर, यहां पे कुछ पार्ट लिक्विड का होगा कुछ पार्ट वेपर का होगा। तो इस वाले फेज में P की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ पे P की वैल्यू 1 होगी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, और यहाँ पे भी P की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेपर स्टेट है। क्लियर इतनी बात। तो कंपोनेंट हमारा क्या है, कंपोनेंट H2 है, तो C की वैल्यू क्या है, C है सिर्फ 1, एक ही कंपोनेंट है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिक्विड रीजन में, तो लिक्विड रीजन में P कितना होगा हमारा, P होगा 1। ठीक है, सिंगल फेज में है तो गिब्स फेज रूल अगर लगाएंगे, देखो F प्लस P इज इक्वल्स टू C प्लस 2। सो F इक्वल्स टू या F प्लस 1 इज इक्वल्स टू C कितना है, 1 प्लस 2 3, और 3 माइनस 1 2, F कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमको ये अगर लिक्विड स्टेट में है ना H2O, और अगर हमको इसकी स्टेट फिक्स करनी है तो हमको एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है तो हम इसकी स्टेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, वो 2 प्रॉपर्टीज कोई भी हो सकती हैं। अब वो टेम्परेचर और प्रेशर भी हो सकती हैं, ठीक है, वो प्रेशर वॉल्यूम भी हो सकती हैं, वो टेम्परेचर एंट्रोपी भी हो सकती हैं, वो एंथैल्पी एंट्रोपी भी, कोई भी 2 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो आप ये जो H2O है लिक्विड स्टेट में, इसकी आप स्टेट को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट है, अब देखो अब चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी यहां से। अब हम बात करते हैं यहां पे जो वेपर डोम के अंदर की, जहां पे लिक्विड प्लस वेपर है, तो यहां पे देखो कंपोनेंट तो H2O है, कंपोनेंट अभी भी एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंपोनेंट एक ही है सिर्फ H2O। ठीक है, लेकिन अब ये 2 फेज में हमारे पास अवेलेबल है, कुछ पार्ट इसका यहाँ पे लिक्विड है और कुछ पार्ट इसका यहाँ पे वेपर है। ठीक है, सो यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो F कितना आएगा, देखो F आएगा 1, F1 आएगा यहां से। तो इसका क्या मतलब है, सो दैट मीन्स कि यहां पे हमको सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर एक प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप सिस्टम की स्टेट को यहां पे फिक्स कर सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि H2O, ठीक है, H2O, ठीक, कौन सी स्टेट में है, सैचुरेशन स्टेट में है, सैचुरेशन स्टेट में है, दैट मीन्स यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर वाली स्टेट में। और अगर मैंने आपको बोल दिया कि प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, तो अब इसकी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए क्या मेरे को अलग से एक और प्रॉपर्टी की जरूरत है क्या मेरे को टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैंने बताया प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, आप तुरंत बता दोगे कि सर 1 एटमॉस्फेयर के कॉरस्पॉन्डिंग तो सैचुरेशन प्रेशर होता है H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, दूसरी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी क्योंकि सैचुरेशन स्टेट में है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने बोला सपोज प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, सपोज सैचुरेशन टेम्परेचर यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको चल जाएगा पता कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखोगे कि सपोज यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये PT डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये सपोज यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर 100 डिग्री कहाँ पे होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप फिक्स कर दोगे कि ये सिस्टम की स्टेट है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से ही हम यहाँ पे इसको फिक्स कर पा रहे हैं, हमको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, हम सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड रीजन की बात करता हूँ या वेपर रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे हमको एटलीस्ट कम से कम 2 प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिक्विड या वेपर रीजन में आपको बता दिया गया कि प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है,
तो अब जब लिक्विड रीजन है, अब 1 एटमॉस्फेयर में तो लिक्विड 0 से लेके 100 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है ना। H2O अगर लिक्विड फेज में है और 1 एटमॉस्फेयर पे तो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, तो हमको थोड़ी पता है क्या होगा। लेकिन अगर ये बोल दिया कि इसके अंदर है, सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे फिर पक्का है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो ये चीज हमको बताता है क्या, गिब्स फेज रूल। ठीक है, तो गिब्स फेज रूल हमको बताएगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हमको रिक्वायरमेंट है सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा गिब्स फेज रूल का क्या मीनिंग है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। सो जिस टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि आपको इस टाइप की वीडियो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।